कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे प्रियजन, जैसा कि हम लोग 26वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं कि अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मेरे रथ को उन योद्धाओं के बीच में लेके चलो, और उनके ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण रथ को दोनों दलों के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जहां अर्जुन वहां उपस्थित सभी योद्धाओं को देखते हैं और योद्धाओं के रूप में अर्जुन देखते हैं कि उनके ही मामा, आचार्य, पितामह आदि लोग उपस्थित हैं। अब हम लोग 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तं समीक्षाय कौन्तेया शर्वन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदत्र ब्रावीत्। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और वह इस प्रकार बोला। दृष्ट्वं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तमं गत्राणि मुखं च परिश्रोषयति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। इसका भावार्थ है, यथार्थ भक्त से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि यह भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नति क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों, संबंधियों को युद्धभूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिक का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्ध विमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुख सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसा लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण था, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यशा अस्ति भक्तिर्भगवत अचिंतिनः सर्वे गुणो तत्र समाशते शूरः हरौ भक्तस्य कुतो महद्गुणः मनोरथेन आसीत् धावतो बहि। अतः जो भगवान के प्रति अविचलित भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। वेपस्थुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संतशते हस्ततक्त्वक्च प्रदाहिते। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष
मेरे हाथ से सरकता जा रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तात्पर्य, शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथ से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से जन्य हैं। यहीं पे 29वां श्लोक समाप्त होता है। राधे राधे।